आज की इस वीडियो में हम वॉलिस फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू ही हम वॉलिस फॉर्मूला निकालेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो रिडक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें, सपोज कि अगर हम साइन का रिडक्शन फॉर्मूला ले लें, तो ये हमने कल देखा था कि ये इसका फॉर्मूला जो होता है माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कोस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, और यहाँ पे साइन एन माइनस 2x dx। ये हमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स का, और इसी तरीके से हमने कोस एक्स का भी निकाला था। लेकिन अगर हमें कोई बोल दे कि वॉलिस फॉर्मूला, मतलब ये वॉलिस फॉर्मूला कहने का सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ जो पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो हम रिडक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिमिट 0 to पाई/2 कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे भी अगर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 0 to पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 to पाई/2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और कोस पाई/2 का वैल्यू जीरो होता है, मतलब ये टोटली अगर ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये बचा एन माइनस वन बाई एन, और इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 साइन एन माइनस 2x dx। अब इसी तरीके से हम वॉलिस फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं? तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया, राइट, कि अगर हमें 0 to पाई/2 एंड साइन 7x दे दिया, तो ये तो रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल लेंगे, लेकिन ये बार बार हमें इसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसी तरीके से हम अगर वॉलिस फॉर्मूला का पढ़ लेते हैं, तो हम डायरेक्टली जैसे हम रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू अपना यूज कर रहे थे और आंसर ला रहे थे, उसी तरीके से हम इसे भी ला लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला वॉलिस फॉर्मूला को पढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको बार बार, जैसे अभी हमने केवल एन के लिए लिया है, अगर हम इसी तरीके से इसको बार बार अगर यूज करते चले, तो इसको हम वॉलिस फॉर्मूला का थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। केस वन में हम इसको केवल इवन नंबर के लिए लेंगे, जैसे इवन नंबर, ये एन इवन नंबर है, n-2 n-4 ऐसे लेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से फिर हम किसको लेंगे, तो ओड नंबर को लेंगे, मतलब n-1 n-3 इस तरीके से लेंगे। तो इसको हम जो ये जो है हमारे पास, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको सपोज हम एस एन मान लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे n-1 n, और ये Sn-2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और पहला केस चलिए हम देखते हैं। अगर हम पहला केस देखें, तो पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट, इफ n is any positive इवन नंबर, तो हम सबसे पहले इवन नंबर के लिए लेके चलते हैं। अगर हमारे पास n इवन नंबर हो, तो जो हमने यहाँ पे अभी देखा था कि एस एन इज इक्वल टू n-1/n, Sn-2 लिए थे, उसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n-1/n Sn-2। अब हमारे पास ये n के लिए था। अगर हम n के जगह n-2 रख दे, तो यहाँ पे भी हमारे पास n-4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-3। इस वाले n के जगह पे अगर हम n-2 रख दे, तो ये हो जाएगा n-3/n-2। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n-1 एंड n-3। ये पहले से n है और नीचे में हो जाएगा n-2, और यहाँ पे अगर हम n-2 रखते हैं इस n के जगह पे, तो हो जाएगा यस n-4। ठीक है, इसको अगर हम आगे और यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पे n-4 रख दें, अब हम यहाँ पे क्या रखें इस वाले फॉर्मूला में, अगर हम यहाँ पे n के जगह पे कितना रख दें, n-4 रख दें, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा n-1 n-3 बाई n, और n-2 तो पहले से था। लेकिन अगर यहाँ पे हम n-4 रखते हैं, तो इस वाले n के जगह पे अगर हम n-4 रखते हैं, तो -1 है, मतलब n-5 हो जाएगा, और बटे में इस वाले n के जगह पे n-4 रखेंगे, तो ये हमारे पास n-4 होगा। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ाते चले, तो ये हो जाएगा 5/6। अगर हम n-4 रखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास आया था n-4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। और फिर उसी तरीके से आगे 3/4 एंड 1/2, और इंटीग्रेशन 0 to पाई/2। और एक बार ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा, मतलब n-n हम कर देंगे, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। ऐसे हम बढ़ाते चलेंगे, n-4 किए, फिर n-6 किए, फिर n-8 करेंगे, n-30 n-32, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते n-n कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन के पावर 0x एंड dx। और इसका वैल्यू 1 होता है, और इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो x होता है। मतलब यूं कि अगर हम इसको देखें आगे, तो ये जो x वाला आ रहा है, ये x है, और यहाँ पे अगर हम इसको अगर लिमिट दे देते हैं, मतलब 0 to पाई/2, तो ये 0 to कुछ नहीं लेकिन पाई/2 हो जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला क्या था, 0 to पाई/2 साइन nx dx, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n-1/n n-3/n-2 एंड
एन माइनस 5/n-4, और फिर ऐसे करते हैं 5/6, 3/4, 1/2 इंटू π/2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इसके थ्रू ही ये फॉर्मूला यूज करके हम आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली इवन नंबर के लिए, अगर हमारे पास इवन नंबर दिया है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें पास केस 2 भी पढ़ना, अभी हमारा केस 1 चल रहा था जब हमें इवन नंबर देता है, अगर हमें ओड नंबर दे, राइट, अगर हमें ओड नंबर दे दे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो इवन नंबर के लिए आप यहाँ पे याद रखेंगे, और अब हम चलते हैं ओड नंबर के लिए। तो हमारे पास केस सेकेंड हो जाएगा, if n is एनी पॉजिटिव, और यहाँ पे आप देख सकते हो केस 1 में भी मैंने पॉजिटिव बोला था, केस 2 में भी पॉजिटिव बोला था, मतलब हम निगेटिव के लिए यूज नहीं करेंगे, हम केवल पॉजिटिव के लिए करेंगे। तो पॉजिटिव ओड नंबर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको हम उसी तरीके से लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n-1/n एंड यस n-2। तो अब हम ओड नंबर मतलब n के जगह पे कितना रखेंगे, तो n के जगह पे n-1 रखेंगे। तो जब हम n-1 रख देंगे तो हमारे पास n-1/n तो पहले से है, लेकिन जब हम इस n के जगह पे कितना रखेंगे, n-1 रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n-2। ठीक है, हाँ सॉरी, n-3। चलिए, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये भी हमारे पास उसी तरीके से बढ़ जाएगा, और इसको जब हम बार बार वॉलिस फॉर्मूला को बार बार यूज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1/n एंड n-3/n-2, और इसी तरीके से इधर 4/5 इंटू 2/3 इंटू 1। अब यहाँ पे 1 हम क्यों रखें, क्योंकि जब हम इसको 0 to π/2 करेंगे और यहाँ से जब हम केवल ओड नंबर को करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केवल साइन आएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स क्या क्या होता है, माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन करने पे, और इसको जब हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ कोस π/2 माइनस कोस 0, मतलब ये कि -0 - 1 जो कि 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रखा, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है इस तरीके से आप फॉर्मूला का यूज करेंगे, और फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जब हम इसको इवेलुएट करते हैं, राइट, जब हम इसको इवेलुएट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन के पावर en x। तो अगर हमें ये नहीं दिया रहता, अगर लिमिट नहीं दिया रहता तो हम रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू यूज करते, लेकिन अभी हमें दिया है, क्या दिया है, लिमिट दिया है, इसलिए हम इसको वॉलिस फॉर्मूला के थ्रू यूज करेंगे। तो जब हम इसमें वॉलिस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि n-1 से स्टार्ट करना था, राइट। तो जब हमें n-1 से स्टार्ट करना था तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1, मतलब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास n-1/n, n-3/n-2 एंड n-5/n-4, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 4/5, 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास ओड के लिए था। तो ये हमारे पास 9 जब ओड है तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखते हैं तो ये हमारे पास 8/9 हो जाएगा, इंटू 6/7 हो जाएगा, इंटू 4/5 हो जाएगा, इंटू 2/3 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसमें हमें जीरो नहीं लाना है। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 में सबसे पहले हम 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर आगे 5 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, फिर 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन हमें जीरो नहीं लेना, हमें केवल यहाँ पॉजिटिव संख्या ही लेना है, और हमें जीरो यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम जीरो लेते हैं तो मल्टीप्लाई होकर सारा चीज हमें जीरो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही नहीं होगा। इसलिए हम लास्ट 2 तक लेंगे और इवन में हम 1 तक लेंगे, मतलब हमें जीरो यूज नहीं करना है, हमें बस एक करना है इवन के लिए और 2 से स्टार्ट करना है हमें ओड के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखते हो तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास माइनस कोसेक्स हो जाता है, और यहाँ पे 0 to π/2। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप यहाँ पे
ओड नंबर रहे ना, जब भी यहाँ पे ओड नंबर रहे, तो ये चीज करने के बजाय, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इतना चीज, ये चीज करने के बजाय हम डायरेक्टली 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमारे पास इवन नंबर रहे, जब हमारे पास इवन नंबर रहे, तो हम इतना करने के बजाय हम डायरेक्टली वहां पे पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये चीज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, 1 ही आता है लास्ट में, इन द लास्ट हमारे पास 1 मिलता है। और जब हम इवन के लिए अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इवन के लिए सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि साइन के पावर हमारे पास 0x था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 अगर हम रखते हैं तो ये हमारे पास पाई बाई 2 आता है। मतलब यू इतना करने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम बस यहाँ पे लगेगा। मतलब ये कि अगर हमारे पास ओड दिया रहेगा और यहाँ पे ओड नंबर है, तो डायरेक्टली आप 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो डायरेक्टली पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इतना करने का हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें ओड है, ओड नंबर दिया है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इवन नंबर दिया है तो हम पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओड नंबर दिया है, इसलिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर अगर हम इसको देखें तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 128 एंड 315, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉलिस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। चलिए एक हम इवन नंबर को ले लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos 8x dx। तो अब हमें यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो इवन नंबर दिया है, तो इवन नंबर है मतलब इसका फॉर्मूला हम, और एक चीज मैं अब आपको बता दूं कि अभी हमने किसका फॉर्मूला निकाला था, साइन के लिए निकाला था। यहाँ पे हमने जो देखा था वो साइन के लिए देखा था, लेकिन सेम फॉर्मूला हम कोस के लिए भी यूज करेंगे। यहाँ पे साइन और कोस का अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला हम साइन के लिए यूज करते हैं वही सेम फॉर्मूला हम कोस के लिए भी यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे कोस के लिए करेंगे तो कोस में हमें दिया है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एंड कोस के पावर 8x dx। तो इसको हम फॉर्मूला में अगर रखते हैं तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, n माइनस 1 बाई n एंड n माइनस 3 बाई n माइनस 2 एंड n माइनस 5 बाई n माइनस 4। इसी तरीके से 3/4 एंड 1/2, और यहाँ पे क्या था 0 to पाई बाई 2 साइन के पावर 0 हो जाता है dx। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मैंने अभी बताया था कि इवन के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना है, तो इवन के लिए हमें पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब इतना के जगह पे हम पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना के जगह पे। तो n माइनस 1 रखेंगे, मतलब हमारे पास हो जाएगा 8 में से एक जाएगा 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2, और इतना के जगह पे हमें क्या रखना है, तो इसके जगह पे हम पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 35/256 पाई, और यही हमें आंसर लाना है। तो वॉलिस फॉर्मूला बहुत ही इजी वे में हमने देखा। सबसे पहले हम साइन के लिए वॉलिस फॉर्मूला निकाले, और उसके बाद हमने दो प्रॉब्लम भी किया। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे